नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। धर्म के प्रति आज भी लोगों में आस्था रखने की जरूरत नहीं होगी तो पतन हो जाएगा। यह बातें श्री राम दरबार कांच मंदिर पौड़ी धाम मेहर के पीठाधीश्वर राजधर्म सूरज शरण शुक्ला महाराज के सुपुत्र ओम महाराज ने की है। उन्होंने धार्मिक मामलों को लेकर बड़ी बातें मीडिया के सामने की गई। इस दौरान मिश्रा परिवार में भागवत कथा में आए महाराज के साथ अमर सिंह कल्लू की उपस्थिति में महाराज ने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। हमने क्षेत्र को इसलिए चुना, इस क्षेत्र में इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी तो श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर होना था, इसलिए आए हैं। लेकिन यहाँ सीधी जिले में ऐसे भक्त हैं जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए अत्यंत लालायित थे। जब हम शुरू दिन आए थे तो कथा में केवल 20-25 लोग आए, लेकिन आज जब 5वां दिन हुआ तो आज हमने देखा कि हजारों की संख्या में भी। तो जहाँ भक्त होता है वहीं भगवान की कथा होती है। आपके बारे में आपने, क्योंकि आप मेरे करीबी हैं, बताए, और आपके पिताजी भी इस मामले में पूरा रहे। आप भी कथावाचक हैं और कथावाचक नहीं, बहुत ही संत ही हैं। आगे संदेश क्या देना चाहते हैं? हम देखिए समाज को तो यही संदेश देना चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा मन सके लोगों को करनी चाहिए। कथा महापुराण का आयोजन करना चाहिए और भक्तों को भगवान की सेवा इसलिए करना चाहिए क्योंकि स्वयं के कल्याण के लिए जहाँ जाना चाहिए, जिस मंदिर में जाना चाहिए, उस मंदिर में जाकर भगवान का कीर्तन करना चाहिए और 10 मिनट आधा घंटा का समय 24 घंटे में समय निकाल करके देना चाहिए ताकि उनका कल्याण हो सके। और हम सीधी जिला में आए तो हमारे सम्मानीय अशोक मिश्रा जी के द्वारा जो ये कथा का उनके लिए श्रवण करवाई जा रही है, ये अत्यंत ही श्रेष्ठकार है और ऐसी कथा सबको श्रवण कराना चाहिए और सुनना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मीडिया की तरफ से भी धन्यवाद, आयोजक की तरफ से भी धन्यवाद। आप पौड़ी महाराज जी के उसमें आप काम कर रहे हैं। आज भागवत कथा का आयोजन हो रहा है दक्षिण अयोध्या में, क्या कहेंगे धार्मिक प्रवृत्ति को लेकर? देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण जो कथा होती है यह तो जन्म जन्मांतर के पापों को तारने के लिए होती है और भूत प्रेत इत्यादि जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है उनके लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना अत्यंत लाभकारी है। और जो श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं ऐसे लोग जिनकी मृत्यु अकाल मृत्यु होती है, उनके परिवार के द्वारा आयोजन किया जाता है, जो श्रीमद् भागवत कथा करवाता है उसको और उसके परिवार को और आसपास के क्षेत्र में जिनके कानों में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण होने को जाती है, एक कथा का एक शब्द भी यदि उसको सुनाई देता है तो श्रीमद् भागवत कथा से उसके जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाते हैं और उनको इतना लाभ होता है कि आप समझिए कि इस लोक से लेकर उस लोक तक दोनों लोग उसके कर जाते हैं। एक निवेदन है, आज भी धर्म का पर्याप्त सब वो प्रमाण है। धर्म के प्रति लोगों की आस्था बनी हुई है। कुछ लोग विचलित हो रहे हैं, गलत रास्ता अपना रहे हैं, इस पर क्या संदेश है? देखिए, धर्म में चलना तो हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ कार्य होना चाहिए, क्योंकि धर्म में यदि नहीं चलेंगे भारत में रहकर तो कहाँ जाएंगे? कल्याण कैसे होगा? मनुष्य का कल्याण जब होगा जब अपने देवी देवताओं को मानेगा, उनकी पूजा करेगा, श्रीमद् भागवत कथा करेगा, राम कथा करेगा, शिव महापुराण कथा करेगा, देवी भागवत करेगा। और नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में तो देवी भागवत की पूजा करनी चाहिए, भगवान श्रीमद् भागवत कथा की पूजा करनी चाहिए, राम कथा करनी चाहिए, शिव पुराण का आयोजन करना चाहिए, जिससे इस संसार में जो पाप बढ़ रहा है ये कम हो जाए और संसार का कल्याण।